शालोम सभी को। एक और बार 40वें दिन के तीसरे दिन में आप सबका स्वागत है। कल तक हमने सीखा यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहले 3 वाक्य। अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर वापस जाकर उस वीडियो को जो मेंशन किया गया है उस पर जरूर आप अपना ध्यान दीजिएगा। आज हम देखेंगे चौथा और 5वां वाक्य पहले अध्याय का। लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वचन को जल्दी से पिता परमेश्वर के साथ तुलना करने के बाद यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को एक ज्योति के साथ तुलना करता है। तो सवाल यह होता है कि उसने जीसस को एज अ लाइट क्यों घोषणा किया? क्योंकि जब आप उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 2 और 3 वाक्य देखते हैं, वहां पे स्पष्ट किया जाता है कि पृथ्वी में जो कुछ था सब कुछ बेडोल और अंधेरे में था और सब कुछ एक केओस था। और लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी और पिता ने फिर कहा उजियाला हो और उजियाला हुआ। यूहन्ना उसी वाक्य को अपने दिमाग में रखते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह को लाइट बोल रहे। क्यों? जब आप सृष्टि की शुरुआत देखते हैं तो लाइट ने क्या किया? जब उजियाला आया तो दुनिया में जितना अंधकार था उस उजियाले के द्वारा वो सारा अंधकार, वो बेडोलपन, वो केओस, वो डार्कनेस सब खत्म हो गया। लेकिन जो पहला लाइट आया उत्पत्ति में, उसने दुनिया के उजियाले, दुनिया का जो लाइट है उसको बदल दिया। लेकिन यहां पे जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कह रहा है कि वो एक उजियाला बनकर आए हैं, इस बार वो दुनिया के अंधकार को मिटाने नहीं आए हैं, वो हमारे हृदय के अंधकार को मिटाने आए हैं। जो हृदय में पाप था, जो हृदय में हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, उस अंधकार को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसका वर्णन आपको मत्ती रचित सुसमाचार में भी मिलता है, जहां पे यीशु मसीह जब नाजरत के बाद गलील पहुंचे, क्योंकि नाजरत में कई लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, पहली बार जब वो गलील पहुंचे तो बाइबल बड़ा स्पष्ट कहता है कि वहां पे कई सारी जगहें थी जो अंधकार में थी, लेकिन यीशु मसीह के कदम रखने से जो अंधकार में पड़ी हुई जगह थी वो सब उजियाले में आ गया। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अनेक लोग जो श्राप में, पाप में, कठिनाई में, दुख में, तंगी में पड़े हुए थे, मानसिक तनाव में पड़े हुए थे, जिस देश के अंदर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, यीशु मसीह के कदम रखते ही एक ऐसा उजियाला आया कि उनकी परिस्थिति बाहर और अंदर बदल चुकी थी। अब हम आते हैं बड़े ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की ओर, जिनका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा। प्रियो, बिना यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जानने हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इन दोनों की सेवकाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती थी। कौन थे यूहन्ना बपतिस्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ताकि बाद में यह भी बता सकूं कि उनकी सेवकाई ने किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ते को तैयार किया। थियोलॉजियंस का कहना है तकरीबन 4 BC से लेकर 30 AD के बीच में ये पैदा भी हुए और उसके बाद इनका देहांत भी हुआ। गॉस्पेल की लूक हमें यह भी बताती है कि इनका जो जन्म है बड़ा ही अद्भुत था। इनके पिता का नाम प्रभु के दास जकरिया थे और उनकी जो मिसेस थी उनका नाम था एलिजाबेथ। एक्चुअली इन दोनों को बच्चा हो नहीं रहा था, कई साल बीत गए थे और कई लोगों ने तो एलिजाबेथ को बांझ भी कहना शुरू कर दिया था, उम्र भी काफी घट चुकी थी। लेकिन अचानक एक दिन जकरिया को एक खुशखबरी मिलती है कि उन्हें मंदिर में सेवकाई करने का मौका मिल रहा है करके। इसी के बीचों बीच एक दिन स्वर्गदूत आता है और उसी के करीब उसको इस प्रकार से बताता है कि तुम्हें एक और खुशखबरी मिल रही है, वो ये है कि तुम्हारी जो बीवी है वो गर्भवती होने जा रही है और एक अद्भुत बच्चा पैदा होने जा रहा है। कहानी में इस प्रकार से है कि जकरिया को एक्चुअली बिलीव ही नहीं हुआ, लेकिन जब परमेश्वर ने कोई वाणी कर दी तो उसका होना अनिवार्य होता है। और हम देखते हैं कि फाइनली यूहन्ना पैदा हुआ। जब वो पैदा हुए तो स्वर्गदूत ने इस प्रकार से भी बताया कि उनका पालन पोषण और पहनना और किन किन कार्यों का उन्हें सावधानी से कार्यों को करना है। उनका जो पहनावा था वो ऊंट के बालों से बने हुए कपड़े और एक लेदर बेल्ट था। उनका जो डाइट था वो था लोकस्ट, टिड्डे और वाइल्ड हनी।
कहा जाता है कि उनको बिल्कुल भी वाइन या दाखरस अलाउड नहीं था। और जो ये प्रभु के दास थे, इनकी एक खासियत ये थी कि बहुत ही नम्र थे। इन्होंने इस प्रकार से यीशु मसीह के विषय में कहा कि वो बड़े और मैं घटूं करके। इनकी मेन सेवकाई लोगों को सुसमाचार सुनाना था, साथ में वो बपतिस्मा भी देते थे लोगों को। और कहीं ना कहीं कहानी में यह भी बताया जाता है कि मरियम और एलिजाबेथ रिलेटिव्स थे, और इसी के लिए शायद वो दोनों एक साथ मिले थे, और तकरीबन 6 महीने का फर्क दोनों में था, प्रभु यीशु मसीह में और यूहन्ना बपतिस्मा में। अब आगे देखेंगे कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। बट क्योंकि यूहन्ना बड़े ही खरे तरीके से परमेश्वर का वचन बांटते थे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे वर्ड को लेकर, और उनका अधिकतर मैसेज किंगडम ऑफ गॉड नहीं तो रिपेंटेंस के ऊपर होता था, तो कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। एक ऐसी बारी में जब उनको पता लगा कि हेरोद अंतिपास ने अपनी बीवी को डिवोर्स कर हेरोदियास, जो उनके भाई हेरोद फिलिप की बीवी थी, तो वो गुस्सा हुए और उन्होंने हेरोद अंतिपास को देखकर इस प्रकार से बोला कि तू पाप कर रहा है करके। लेकिन तब भी हेरोद अंतिपास यूहन्ना को पसंद करते थे, क्योंकि उसका प्रचार उन्हें बड़ा पसंद था, और उन्हें कहीं ना कहीं अंदर डर भी था कि एक पवित्र आदमी है और ये परमेश्वर के नाम को और कामों को मानने वाला व्यक्ति है। तो ऐसे ही एक दिन हेरोदियास की एक बेटी थी, जोसेफस की किताब के अंदर उसका नाम दिया गया है, बाइबल में नहीं है नाम, इस प्रकार से सलोमी। तो सलोमी नाच रही थी हेरोद अंतिपास के सामने। हेरोद अंतिपास को वो डांस बड़ा पसंद आया, जो उसने नाचा बड़ा अच्छा लगा। तो उसने पूछा उस लड़की से, तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। तो हेरोदियास ने, जो बेटी थी वो अपने माँ के पास, हेरोदियास की बेटी ने हेरोदियास से पूछा, माँ मैं क्या पूछूं, क्या मांगू मैं? तो उसने कहा, एक काम करो, यूहन्ना बपतिस्मा के सर को काटने के लिए राजा को कहो करके। राजा के पास कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि वायदा भरे दरबार में दिया गया था, करना अनिवार्य था। तो उनको बुलाया गया, उन्हें जेल में डाला गया, और जब समय आया तो उनके सर को काट दिया गया। कहा जाता है कि उनके शिष्यों ने कटे हुए उस सर को और उस शरीर को एक टूम में दफना दिया था। तो सवाल ये होता है कि आखिरकार इतने लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रचार को सुनने आते क्यों थे? प्रियो, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि वो पश्चाताप का प्रचार करते थे। यूहन्ना कभी भी अपने बारे में नहीं प्रचार करता था। यूहन्ना हमेशा प्रभु यीशु मसीह या आने वाले मसीहा के बारे में बात करता था। और क्यों नहीं करेगा? मलाकी की किताब में इस प्रकार से एक भविष्यवाणी हुई थी कि मसीहा के आने से पहले एक एलाइजा आएगा, और लोगों का यही मानना था वो एलाइजा और कोई नहीं, वो यूहन्ना बपतिस्मा ही है। यस, फिजिकल रेलम में नहीं भी हो, आत्मिक रेलम में लोगों को यही लग रहा था कि एलाइजा यूहन्ना बपतिस्मा ही है करके। अब ये समझने के लिए कि उसका प्रचार ऐसा क्यों था, आपको तकरीबन 400 साल पहले जाना पड़ेगा और मलाकी की किताब को समझना पड़ेगा। मलाकी की किताब में क्या हुआ था मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, पुराने नियम में पापों का पश्चाताप के लिए पेसहा पे मेमने को ले आया जाता था या जानवरों को ले आया जाता था। ये जानवर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इनके आंख, इनके मुंह, इनके पैर बिल्कुल सही होने चाहिए। तो अचानक वहां पे जो मंदिर के प्रीस्ट थे और वो और जो अधिकारी थे, उनके बीच में कुछ प्लानिंग्स बनी, और हिस्ट्री, थियोलॉजियंस है ना, हमें इस प्रकार से, ट्रेडिशनल किताबें हमें इस प्रकार से बताती है कि उनके बीच में प्लान क्या हुआ। उन्होंने कहा, इतने बढ़िया जानवर जब बलि के लिए आ रहे, हम इन्हें मारे क्यों? इनको मारने से बढ़िया हम इन्हें बेच सकते हैं, और इसके बदले हम वो जो खराब मेमने हैं और खराब जानवर है वो हम इन्हें देकर क्या कर सकते हैं, हम इनकी बलि चढ़ा सकते हैं। तो बेचारा गरीब पूरे साल उस जानवर की देखभाल कर कर पेसहा में, उस पैसोवर में, उस बलि को चढ़ाने के लिए जब उस जानवर को लाता था तो उसको चेक करने का काम प्रीस्ट का होता था। प्रीस्ट उसको देखता और फिर प्रीस्ट कहता, अरे ये जानवर तो सही नहीं है। वो सवाल पूछता, सर सब कुछ तो बढ़िया है, इसके आंख, इसके मुंह, इसके जुबान, इसके नाक, इसके हाथ। वो कहता, नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर वो बेचारा पूछता, अब मैं करूं क्या? तो कहते, परेशान मत हो, हमारे पास जानवर है। तो वो क्या करते थे, वो जो लंगड़ा, जो बेकार, जो खराब जानवर होते थे उनको पेश करते थे, उनको सवाल भी उठाते थे, लेकिन प्रीस्ट के पास सारे अधिकार होते थे। प्रीस्ट कहता, यही बढ़िया है, उसकी बलियां चढ़ती थी। ये कंटिन्यूअसली ये धंधा मंदिर में पुराने नियम में चलता रहा। पिता ने इसको देखा
और पिता का मन व्याकुल हुआ। और मलाकी की किताब के शुरुआत के अध्यायों में सख्त रूप से यहोवा ने कहा है, मैं अगर तुम्हारा परमेश्वर हूं तो मेरा ऑनर कहां है? किस तरीके के बलियों को तुम मेरे पास लेकर आ रहे हो? किस तरीके के चीजों को तुम मेरे पास लेकर आ रहे हो? ना इनके आंखें हैं, ना इनकी जुबान है, और ना ही इनके पैर है। खुदावंद बड़ा दुखी हुआ। जो बलि पाप के लिए चढ़ने थे वो अशुद्ध और बेकार थे, वो सही नहीं थे। परमेश्वर बुरा मानता है। और 400 साल तक प्रियो परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। और इसी कारणवश जब 400 साल बाद एक प्रवाचक आता है, एक प्रभु का दास आता है और पश्चाताप का प्रचार करता है, यहूदियों को देखकर, अन्य जातियों को नहीं, सुनिए जरा, यहूदियों को देखकर पश्चाताप का प्रचार करता है, तो लोगों को अपनी गलतियां समझ आती है। और लोग क्या करते हैं आपको पता है? लोग भारी मात्रा में यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने के लिए। तो अगला सवाल यह आता है कि इतने लोग यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा लेने आते क्यों थे? और इस बपतिस्मा को देखकर फरीसी और सादुसी इतने परेशान क्यों थे? वो उसके खिलाफ क्यों चले गए? अब आपको यह समझना है, बपतिस्मा जॉन द बैप्टिस्ट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये यहूदी परंपरा में ऑलरेडी था। देखिए, जो बैप्टिज्म था ये एक नोवल रिचुअल था इजराइलियों का, और वो उनके लिए होता था जैसे मान लो कोई अन्य जाति है, उस अन्य जाति को जुडाइज्म में या यहूदियों में एक प्रोसलाइट के रूप में लेके आने के लिए उनके लिए किया क्या जाता था आपको पता है? उनको बपतिस्मा दिया जाता था। अब परेशानी क्या हो रही थी? जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा अन्य जातियों को नहीं दे रहा था। जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा दे रहा था यहूदियों को, और कह रहा था तुम परमेश्वर से दूर चले गए, तो पाप के छुटकारे के लिए तुम क्या करो? तुम बपतिस्मा लो और वापस परमेश्वर में आओ। और ये देखकर भयंकर भड़क गए जितने भी फरीसी और सादुसी थे। तो कई लोग आए और उन्होंने सवाल भी पूछा, और इस वचन को शायद आपने कई बार सुना भी होगा कि तुम्हें किसने अधिकार दिया पानी में बपतिस्मा लेने का, है ना? तुम क्यों लोगों को पापों से मुक्ति के लिए बपतिस्मा दे रहे हो? तो यूहन्ना ने यह भी कहा, मैं तो अभी पानी में बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे पीछे एक आ रहा है, और जो आ रहा है वो तुम्हें पानी से नहीं, वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना का मकसद सिर्फ इतना था कि लोग पापों से पश्चाताप करें। दूसरा उसका मकसद हमेशा खुदावंद प्रभु यीशु या मसीहा के नाम को उठाना था। और तीसरा, वो वेट कर रहा था कि कब यहूदी लोग एक सही धार्मिकता से खुदावंद के पास आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम यूहन्ना 1:14 में इस प्रकार से वर्णन देखते हैं कि कैसे वचन को या यीशु मसीह को तंबू के साथ भी तुलना की गई। लिखा इस प्रकार से, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा थी। प्रियो, पुराने नियम में एक्सोडस की किताब 26वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को कहता है कि एक तंबू बनाओ और मैं अपनी उपस्थिति को, ग्लोरी को उसके भीतर लेकर आऊंगा। जब आप 1:14 में वर्ड ड्वेल्ट देखते हैं, उसे ग्रीक में स्केनो कहा जाता है। उसका एक्चुअल मतलब आप जानते क्या है? टैबरनेकल और पिचिंग अ टेंट करके है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि जब ये कॉन्टेक्स्ट यूज किया, टैबरनेकल वर्ड यूज किया यीशु मसीह के लिए, तो यूहन्ना दिखाना चाहता था कि परमेश्वर अब अपनी उपस्थिति सिर्फ तंबुओं में नहीं रखता है, लेकिन अपनी पूरी उपस्थिति प्रभु यीशु में रख रहा है। और वो वचन जो पृथ्वी पर आया वो परमेश्वर की महिमा ही है, और परमेश्वर उसी के अंदर वास करता है। आगे उसमें यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर में ग्रेस और ट्रुथ भी है। कहने का मतलब जो मंदिर ने खो दिया था, सच्चाई, और जो ग्रेस खो दिया था प्रभु यीशु मसीह में, वो ग्रेस और ट्रुथ दोनों वापस आ रहा है। आखिरी में यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए यूहन्ना 1:29 में कहते हैं, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में जहां पे यहूदी खड़े थे और उस यरदन नदी में खड़े होते हुए यूहन्ना ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि पापों के बलि के लिए मेमने का उपयोग किया जाता है पेसहा के दिन, और उसके लहू को लेकर इजरायली अपने दरवाजों में लगाता है ताकि कोई भी मृत्यु की आत्मा, मृत्यु का ताकत उसके खिलाफ काम ना करे। जब इन शब्दों को बोला गया
तो यूहन्ना कहने की कोशिश सिर्फ इतना ही कर रहा था कि अब और कोई मेमने की जरूरत नहीं है। छुटकारा देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए एक मेमना आ गया है जो पापों से हमें छुटकारा देने जा रहा है। उसका बलि, उसका मृत्यु हमेशा हमेशा के लिए एक कंप्लीट सैक्रिफाइस में बदल जाएगा। और क्यों ना हो, यशायाह ने 53वें अध्याय 7वें वाक्य में इसका वर्णन मेशिया को लेकर कहा था कि एक मेमने को मारने के लिए उसको बलि चढ़ाया जाएगा मेशिया के विषय में। और मेमना इसके लिए ही यीशु के साथ तुलना किया जाता है क्योंकि मेमने के कुछ क्वालिटीज है जो आपको यीशु में मिलेगा। पहला मीकनेस, दूसरा जेंटलनेस, तीसरा इनोसेंस और चौथा ओबीडियंस। ये चारों चीजें आपको यीशु के जीवन में मिलेगा। प्रियो, आज मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया होगा। यूहन्ना बपतिस्मा का जीवन, कलीसिया में चलने वाले, उस जमाने में चलने वाले करप्शन हमें क्या सिखाते हैं कि परमेश्वर को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर अपने मंदिर में कभी भी गलत कामों को पसंद नहीं करता है। जो कार्य हमें सौंपे हैं उसे बड़ी शिद्दत के साथ हमें करना है। मैं विश्वास करता हूं आज के इस वीडियो के द्वारा आपने परमेश्वर के वचन को जरूर सीखा होगा। यूहन्ना जैसा एक खरा परमेश्वर का दास था और यूहन्ना के जीवन से हमें सीखने को मिला है कि किस प्रकार से परमेश्वर के काम में गलत, करप्शन, झूठ नहीं चल सकता है। आइए हम भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में, अगर हमारे जीवनों में कोई कमी है तो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, एक साथ दुआ करेंगे। जीवित सामर्थी खुदावन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें एक साथ लेकर आए। प्रभु जी, हमने इस वचन से सीखा खुदा बाप, एक सच्चा परमेश्वर का बेटा बन के या प्रभु जी आपका दास बन के किस प्रकार से जीना है। खुदा बाप, जो बोल्डनेस आपने उसमें दी वही ही आओ हमारे अंदर भी दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। मुझे सुनने वाले हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु जी एक अद्भुत प्रभु जी हियाव करेज प्रभु जी आप देने जा रहे हैं। खुदा बाप, उनके काम, उनके सेवकाई, उनके हर कार्यों में खुदा बाप प्रभु जी एक अद्भुत प्रभु जी प्रेजेंस खुदा बाप हियाव का आज से हम देखेंगे। खुदा प्रभु जी, प्रेरितों की किताब 4 अध्याय में लिखा है कि शिष्यों में बड़ाई एक हियाव था खुदा बाप, आपका वचन बांटने के लिए। उन्होंने प्रार्थना किया, आपने दिया। आज हमें भी उस हियाव से भरिए परमेश्वर। अगर हमें आज सुनने वाले कोई भी है खुदा, अगर प्रभु जी कोई भी जिसने यीशु को नहीं ग्रहण किया तो और प्रभु जी आज वो उस प्रार्थना को कर रहे हैं, तो प्रभु जी आप उसे सुने, कबूल करें और अपने राज्य का भाग बनाए। हम में से अगर खुदा बाप ऐसी कोई कमी है खुदा, किसी भी प्रकार का प्रभु जी, स्पेशली घमंड का अगर है, तो प्रभु जी आप हमें नम्र बनाए परमेश्वर। खुदावंद प्रभु जी, ऐसा करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अपनी महिमा और सामर्थ्य से प्रभु जी आप हमें भरिए और परमेश्वर प्रभु जी आप हमें आगे लेकर जाइए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए, आमीन। एक और बार आप सबका धन्यवाद, समय निकालकर आपने इस वीडियो को देखा। अगर ये बाइबल स्टडी आपको आशीषित किया तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे। अगर कुछ कमी घटी आपको इसमें दिखे तो आप क्षमा भी कीजिए। हम हार्डवर्क कर रहे कि इसे और बेहतर से बेहतर बना सके। अपनी प्रार्थनाओं में हमें भी याद रखें। कल उपवास में फिर से मिलकर 9 बजे परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। शालोम।